अभी तक हम सीरियलाइजेशन में ये जानते हैं कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर सकते हैं, डिसीरियलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में। ओके, सीरियलाइजेशन के कुछ अपने डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम जानते हैं, और उस डिसएडवांटेज को कैसे हम ओवरकम करेंगे इसके बारे में जानेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में विद प्रॉपर डिटेल्स। बाय डिफॉल्ट जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करते हैं तो एवरीथिंग जो टेक केयर करता है जेबीएम करता है। प्रोग्रामरों के हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं। यहाँ पर जितने देखिए नॉर्मल से एक हमने क्लास डिक्लेयर किया, इसके पास वेरिएबल ए है बी है। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करें दोनों वेरिएबल सीरियलाइज हो जाएगा, जेबीएम ऑटोमेटिकली कर देगा, अपन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो हमारा वो सीरियलाइज हो जाता है। अगर हम चाहे कि किस ऑब्जेक्ट के कोई पार्ट को केवल सीरियलाइज करने के लिए हम नहीं कर सकते। जब सीरियलाइजेशन आप करेगा तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट का सीरियलाइजेशन हो जाता है। बट हम चाहे एक पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करें तो ये पॉसिबल नहीं है सीरियलाइजेशन में। ओके, जिससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत इशू हो जाता है। ओके, एट सर्टेन पॉइंट। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपने पास एक तरीका है एक्सटर्नलाइजेशन। अब एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब क्या हो गया ये बताता हूँ। सबसे पहले इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया उसको ओवरकम कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि इसको प्रॉब्लम यहाँ पर जो प्रोग्रामर है उसके पास ये राइट होता है कि पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को वो सेव करा सकता है। ओके, ये जरूरी नहीं है। देन इसके बाद जिसको जैसा चाहिए उसको प्रोग्रामर पास कंट्रोल चाहते हैं कि यही वेरिएबल केवल पार्टिसिपेट करे सिलेक्शन, तो इस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है। अब जो ये एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस है वो ही किसका चाइल्ड है, सीरियलाइजेबल का चाइल्ड है। ओके, अब जो एक्सटर्नलाइजेबल है इसके पास दो मेथड है। एक मेथड है राइट एक्सटर्नल, रीड एक्सटर्नल। अब जो ये राइट एक्सटर्नल है ये मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है कब, सीरियलाइजेशन के समय में। और उसके अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपने को सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, वो कोड लिखते हैं राइट एक्सटर्नल के बाद। एक होता है रीड एक्सटर्नल मेथड। ये मेथड भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम डिसीरियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को। इसके अंदर वो हम सारे वेरिएबल लिखते हैं जिसकी वैल्यू अपने को रीड करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। बस यही इसका ओवरऑल पूरा सिनेरियो है। अब इसी पर बात करते हैं कि हम कैसे एक्सटर्नलाइजेशन को हम यूज़ करेंगे। ओके, और सबसे बड़ी एक खासियत ये बात है कि जब आप एक्सटर्नलाइजेशन की काम करें तो उसमें मस्ट कंपलसरी है कि आपके पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को रीड करिएगा, जब आई मीन डिसीरियलाइजेशन करिएगा, तो उसमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में जो भी वेरिएबल में डिफाइन किया होता है उसी वेरिएबल की वैल्यू को पुट करता है। इसलिए वहाँ पर एक मस्ट कंपलसरी है कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे इम्प्लीट कर सकते हैं। इसके ऑलरेडी हमने यहाँ पर कोड लिख रखा है। ओके, और यहाँ पर एक हमारा क्लास है, इस क्लास का नाम दिया है यूजर डाटा। इसके पास तीन वेरिएबल है, आईडी, नेम, प्राइस, और यहाँ पर एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस को हमने कर लिया। जैसा कि मैं बताया इसके पास दो मेथड है, यहाँ पर आपको दिखा दो। कंट्रोल ओ बटन दबाइए और देखिए यहाँ पर जितने मेथड डिफाइन रहेगा वो चलाएगा। राइट एक्सटर्नल एंड रीड एक्सटर्नल, ये दोनों मेथड है। अब ये दोनों मेथड किस टाइप का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोनों मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब जाहिर सी बात है ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो भी क्लास इस मेथड को जो भी क्लास इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, इन दोनों मेथड को बॉडी उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो इसके देखिए दोनों मेथड को हम यहाँ पर हमने ओवरराइड कर दिया। पहला है हमारा राइट एक्सटर्नल एंड रीड एक्सटर्नल। राइट एक्सटर्नल के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपने को सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर नेम एंड प्राइस जिसके पास दो वेरिएबल है इसको अपने को रखना है। यहाँ पर देखिए तीन वेरिएबल है, आईडी, नेम, प्राइस, बट हम चाहते हैं केवल नेम एंड प्राइस को हम सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें और नेम आईडी को नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करें, बीइंग ए प्रोग्रामर हम सीरियलाइजेशन को कंट्रोल करें कि यही पार्टिसिपेट करेगा और ये नहीं करेगा, ये हमारे पास राइट्स है। बट जब हम सीरियलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था। एवरीथिंग टेक केयर बाय द जेबीएम। बीइंग ए प्रोग्रामर वी कांट कंट्रोल एनीथिंग देयर, बट नाउ हियर वी कैन कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर दो चाहता है और हमने बोला था कि एक मस्ट कंपलसरी कि एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी, इस कंस्ट्रक्टर को हमने जनरेट कर दिया है। देन ये कंस्ट्रक्टर हम कहा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसके अंदर सिंपली वैल्यू को पास कर दें और जो भी रहेगा उसको पास कर दें।
तो जैसे सीरियलाइजेशन होगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। ओके, तो ये वाला कॉल होगा। चलिए इसका यहाँ पर एक देते हैं। ओके, एक मैसेज पास कर देते जिससे कि पता चले कि नहीं ये मेथड कॉल हुआ था कि नहीं हुआ था। इसके लिए हम यूज करेंगे सिस आउट और यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन राइट एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिंग ओके, अब इसी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल सी देते हैं और रीड एक्सटर्नल हम जो दो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए थे कि इन दोनों करना है, उन्हीं दोनों के यहाँ पर रीड कर देखिए नेम एंड प्राइस को हम यहाँ पर रीड कर लिया। अब ये सब जैसे ही इसको करेंगे तो यहाँ पर कॉल होगा और यहाँ पर रीड एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिंग यहाँ पर ये चला आएगा सिंपली। ओके, ये हमने काम कर दिया, ये दो चीज़ें हमने कर दिया। और यहाँ पर हमने ये इंटरफेस को किया एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज। और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि जब आप डीसीरियलाइजेशन जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो उसमें कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा ये उसके पर्टिकुलर एम्प्टी ऑब्जेक्ट जाकर वैल्यू को सेट कर देगा, नेम एंड प्राइस को। ओके, और आईडी वैल्यू को एज एम्प्टी छोड़ देगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। अब यहाँ पर एक्सटर्नलाइजेबल डेमो नाम की एक क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है और यहाँ पर यूजर डाटा का हमने ऑब्जेक्ट है जिसकी आईडी हमने 12 पास कर दिया, नेम श्याम कर दिया, प्राइस हमने 123.33 हमने यहाँ दे दिया। और यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली डीसीरियलाइजेशन करते थे ऐसी एडिटिव सेम को लिखा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमने यहाँ पर क्लास का मतलब पर्टिकुलर फाइल का नेम दे दिया test.ser, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम दे दिया और इसके अंदर हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस पास कर दिया और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को यूजर डाटा ऑब्जेक्ट को हमने सिंपली सीरियलाइज कर दिया। सीरियलाइजेशन के बाद हम क्या काम करें, इसी ऑब्जेक्ट को हम डीसीरियलाइज कर लें। यहाँ पर देखिए डीसीरियलाइज इस कोड से हमने किया है। आफ्टर डीसीरियलाइजेशन हम क्या करें, सिस्टम डॉट आउट लिखा है जहाँ पर आईडी इक्वल टू आईडी पास प्रिंट करा रहे हैं, नेम इक्वल टू नेम प्रिंट करा रहे हैं एंड प्राइस इक्वल टू प्राइस प्रिंट करा रहा है। और यहाँ पर देखिए केवल और केवल जो हमारा सीरियलाइजेशन इस पर्टिकुलर आफ्टर डीसीरियलाइजेशन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है इसके पास केवल नेम एंड प्राइस की वैल्यू रहेगा और आईडी का नहीं रहेगा। ओके, सिंपली राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने आउटपुट करके अपने को आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन राइट एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिंग, ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन रीड एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिंग। ओके, यहाँ पर देखिए आईडी की वैल्यू 0 आ गया, नेम हमारा सेम आएगा, प्राइस में हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर क्या हो कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हमने सीरियलाइज करके ऑब्जेक्ट के केवल कुछ पार्ट को हम सीरियलाइज किए हैं। अगर ऐसा हमारा कोई रिक्वायरमेंट है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज ना करके उस ऑब्जेक्ट के कुछ ही पार्ट को अपने को सीरियलाइज करना है तो वहाँ पर हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करेंगे। इंटरव्यू मोस्ट ऑफ टाइम पूछा था कि कब आपको सीरियलाइजेशन यूज करना है, कब एक्सटर्नलाइजेशन यूज करना है। मान के लिए अभी तुम्हारे क्लास में यहाँ पर कुछ ही वेरिएबल, लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करिएगा ना वहाँ पर क्लास में 20-35 वेरिएबल्स होते हैं। उसमें से अपने को 4 ही 5 ऐसे वेरिएबल जिसको सीरियलाइजेशन करना है। तो क्या जरूरी है कि अपने होल ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेशन करना है? जरूरी नहीं है। तो जितने को करना है उतना ही को करना है, तो उस करना रहेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नलाइजेशन। तो इस सिचुएशन में हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में आस्क क्वेश्चन है, बीइंग ए फ्रेशर आप रहिएगा या एक्सपीरियंस, आप इस तरह का आपको इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ टाइम काउंटर करिएगा इस तरह की प्रॉब्लम को, ओके, क्वेश्चन को। तो वहाँ पर आपको ऐसे टेकल करना है इस चीज़ को कि जब भी अपने को किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज ना करके ऑब्जेक्ट कुछ पार्ट को सीरियलाइज करना, उस समय हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करेंगे। जब हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करते हैं तो वहाँ पर मस्ट कंपलसरी है कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। और उसके बाद दो मेथड होता है, पहला होता है राइट एक्सटर्नल जो कि काम करता है सीरियलाइजेशन में कि किस पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट किस वेरिएबल को हम चाहते हैं कि सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, वो वेरिएबल यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। राइट ऑब्जेक्ट, राइट डबल, अगर यहाँ पर इंट रहेगा तो राइट इंट कर दीजिएगा, इसी तरह से अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, ओके। और रीड एक्सटर्नल क्या काम करता है, ड्यूरिंग दी एक्सटर्नलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू हमने सीरियलाइज किया था उसको डीसीरियलाइज कर उसकी वैल्यू को उसके अंदर पास करता है। तो ऐसे हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको
होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एक्सटर्नलाइजेशन के बारे में कि कैसे हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रोसीजर हैं, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, इन सारे के बारे में मैंने एक्सप्लेन में डिटेल किया है। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।